दिन भर की सड़कों पर उड़ती धूल, भीड़ के शोर, नारों की गूंज और सियासत के दांवपेच के बीच अब प्रशांत किशोर जनता की अदालत में खड़े हैं। सवालों की बरसात है और जवाब दे रहे हैं वही जिन्होंने कभी नेताओं की रणनीति लिखी थी, आज खुद अपनी राजनीति की कहानी लिख रहे हैं। बिहार की जनता अब सवाल कर रही है, बेबाक, सटीक और सीधा। और आज हम आपको दिखाएंगे वो 5 सबसे बड़े सवाल जो जनता के दिल में हैं और जिसका जवाब प्रशांत किशोर ने बिना किसी लाग लपेट के दिया है। ये सिर्फ बातचीत नहीं, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है जिसमें जनता जज है और कटघरे में है प्रशांत किशोर। बिना देर किए शुरू करते हैं सवालों की बौछार। सवाल नंबर 1, आपकी पार्टी से उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। पार्टी में लगातार हो रहे पलायन की वजह क्या है? इस पर प्रशांत किशोर ने बेझिझक भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पार्टी में कोई पलायन नहीं हो रहा है। जैसे बिहार के बच्चे मजबूरी में रोजगार के लिए पलायन करते हैं, वैसे ही भाजपा की ताकत और दबाव के सामने 3 से 4 लोग मजबूर हुए हैं। 243 सीटों में से सिर्फ कुछ उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन 3 से 4 लोगों को हटा भी दें तब भी जनस्वराज बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर अपने दम पर लड़ रही है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने भाजपा पर सीधा वार करते हुए कहा, अब भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा साफ दिख रहा है। जैसे पहले कहा जाता था कि लालू जी की पार्टी बूथ लूटकर चुनाव जीतती थी, वैसे ही आज भाजपा उम्मीदवारों को लूटने में लगी है। ये दिखता है कि भाजपा जनस्वराज में कितनी डरी हुई है। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है और चुनाव में इसका मकबूल जवाब देगी। स्वराज की तैयारी पर पीके कहते हैं, हम वो लोग हैं जो अपनी तैयारियों से कभी संतुष्ट नहीं होते। कितना भी पढ़ने, लेकिन एग्जाम के समय लगता है कि कुछ और अगर समय मिलता तो और पढ़ लेते। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर नहीं आएंगे। जो विद्यार्थी पढ़ता है उसे एग्जाम से डर नहीं लगता, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसे एग्जाम से बहुत डर लगता है। हमने 3.5 साल मेहनत की है, ईमानदारी से प्रयास किया है, तो चुनाव में चिंता भी होगी। मैं ये कहूंगा कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं, ये मुझे चिंता नहीं, तो वो गलत होगा। सवाल नंबर 2, प्रशांत किशोर पांडे बुलाए जाने पर क्यों चिढ़ जाते हैं? प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, इसमें चिढ़ने या खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं अपनी जाति दिखाकर बात नहीं करता क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। अगर आप उसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो वह आपकी सोच है, मेरी नहीं। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है। हर राजनेता जातीय समीकरण में अपनी ताकत खोजता है, लेकिन मैं उस दौर को खत्म करना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई जाति की नहीं, जमीर की राजनीति है। अगर बिहार को बदलना है तो पहले इस जातिवाद सोच को तोड़ना होगा। सवाल नंबर 3, जनता का आरोप है कि प्रशांत किशोर प्रसाद फेंक देते हैं और टीका साफ कर देते हैं। इस आरोप को सीधा सीधा प्रशांत किशोर ने नकारते हुए कहा, हम लोग प्रसाद को फेंकने वाले लोग नहीं हैं। दिन में इतनी बार टीका लगता है, पूरा माथा छिल जाता है। सिर्फ मंदिरों में टीका नहीं लगता, महिलाएं और कई लोग टीका लगाते हैं। दिन में 25 से 30 बार लोग टीका लगाते हैं, तो संभावित तौर पर उसे साफ करना पड़ता है। साफ नहीं किया तो जब पहले से लगे टीके पर दोबारा कोई टीका लगाता है तो कट जाता है। सवाल नंबर 4, जनता जानना चाहती है कि पीके पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में 2 ऐसी बातें बताएं जो सीखने और छोड़ने लायक है। पीके ने जवाब दिया, हर वो व्यक्ति जो ऊंचाई पर है उसमें कुछ तो खूबी होगी। अगर 2 चीजें मैं कहूं तो पीएम मोदी गुड लिसनर हैं, यानी वो लोगों की बात सुनते हैं। मैं उनसे यही सीखना चाहूंगा। दूसरा कि वो बहुत अनुशासित हैं। जो चीज मैं नहीं लेना चाहूंगा वो है उदारता की कमी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके पास पावर आती है। राजा की पोजीशन में तो आपको उदार होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनमें जो उदारता की कमी है वो मैं नहीं लेना चाहूंगा। सवाल नंबर 5, प्रशांत किशोर पर आरोप है कि आपके रोड शो में एक महिला ने कहा 500 रुपए नाश्ता देने का वादा कर लेकर आए हैं। पीके ने बात काटते हुए कहा, कई बार लोग कह देते हैं कि भाई मैं 500 रुपए लेकर आया हूँ। संभव है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर पार्टी की ओर से पैसे देकर 10,000 लोगों को नहीं बुलाया जाता है। मैं समझता हूं कि जनस्वराज तो ऐसा नहीं करती। तो ये थे जनता के मन में प्रशांत किशोर के लिए सवाल और प्रशांत किशोर का जवाब। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG इंडिया।